हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको माय हीरो अकेडमिया का सीजन 1 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजन 1 एपिसोड 2 व्हाट इट टेक्स टू बी हीरो। एपिसोड की शुरुआत होती है एपिसोड 1 की एंडिंग से, जहाँ पर ऑल माइट और इजुकु टेरेस पर बात कर रहे होते कि वो बिना किसी क्वर्क के हीरो बन सकता है या नहीं बन सकता। ऑल माइट बोलता है इजुकु से, क्या बिना किसी क्वर्क के, बिना किसी सुपर पावर के? और अचानक से ऑल माइट को कुछ होने लगता है, उसकी बॉडी से कुछ धुआं निकलने लगता है। और यहाँ पर इजुको अपने बारे में बात कर रहा होता है कि मुझे सब चिढ़ाते हैं कि तेरे पास कुछ सुपर पावर नहीं है, तू ऐसा ही है, तेरा कुछ हो नहीं सकता। और वो सामने देखता है तो कोई अजीब सा आदमी खड़ा है। इजुको यहाँ वहाँ देखने लगता है कि ऑल माइट अचानक से कहाँ चले गए। तब वो सामने वाला आदमी बोलता है कि तुमने मुझे कभी इस फॉर्म में देखा ही नहीं, मैं ही ऑल माइट हूँ। मुझे 5 साल पहले एक विलन से एक भारी चोट लगी थी, जहाँ पर मैं अपना मस्कुलर फॉर्म बहुत देर तक नहीं रख पाता हूँ। ये देखकर इजुको बहुत चौंक जाता है। वो बोलता है कि इतना बड़ा हीरो कुछ ही मिनटों के लिए, कुछ ही हॉर के लिए अपना मस्कुलर फॉर्म रख सकता है। ये सुनकर उसे काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। ऑल माइट इजुको को बोलता है कि बिना किसी सुपर पावर के सुपर हीरो बनना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बल्कि ये इम्पॉसिबल है। तुम पुलिस ट्राई करो, तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करो जिससे तुम पब्लिक की मदद कर सको, ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ये सुनकर इजुको दुखी हो जाता है और ऑल माइट सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि बाकुगो उसके दोस्तों के साथ घर आने के लिए लौट रहा होता है और वहाँ पर रास्ते में उसे एक बॉटल दिखती है और वो उसे किक करता है। इसी बॉटल में ऑल माइट ने उस विलन को भरा था और वहाँ पे वो विलन बॉटल से आज़ाद होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बाकुगो को पकड़ लेता है। विलन ने शहर में काफ़ी अफरा तफरी मचा दी है, उसने बाकुगो को भी पकड़ लिया है और आग भी लग चुकी है, जिससे धुआं आसमान में काफ़ी दूर से दिखाई देता है। ये देखकर ऑल माइट वहाँ पे जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर पूरी आग लग चुकी है, विलन ने बाकुगो को पकड़ लिया है और बाकुगो सांस नहीं ले पा रहा। वहाँ पे दूसरे भी हीरो है जो कि बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो बाकुगो को बचा पाए। एक हीरो वहाँ पे जाकर विलन को पंच करता है, लेकिन उसका पंच से विलन को कुछ असर नहीं पड़ता, बल्कि उसका पंच विलन के बॉडी के अंदर धंसता ही जाता है, वो उसे बाहर नहीं निकल पाता। हीरो कैसे तैसे करके उसका हाथ छुड़ा देता है और वहाँ पे बाकुगो भी पूरी कोशिश करता है कि वो वहाँ से बच सके, अपने क्वर्क का, अपने सुपर पावर का वो वहाँ पे यूज़ करता है। वहाँ पर माउंट लेडी और कामसुई वुड्स आते हैं जो यहाँ पर बचे कुचे लोगों को रेस्क्यू करते हैं और बाकी के दो हीरो सोचते हैं कि हम इस विलन को डिफीट कैसे करें, हम इससे बच्चे को कैसे बचाएं। ये सब ऑल माइट देख रहा होता है और वो चौंक जाता है कि ये विलन वापस से कैसे आया, इसको तो मैंने बॉटल में बंद कर लिया था। फिर उसे याद आता है कि जब वो जंप लगा रहा था तब इजुको ने ऑल माइट के पैर को पकड़ लिया था, उसकी वजह से शायद बीच हवा में ही वो बॉटल नीचे गिर गई होगी और ये विलन फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाया होगा। ऑल माइट को लगता है कि मेरी लापरवाही से फिर से एक बच्चा मुसीबत में पड़ा हुआ है। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें इजुको को दिखाते हैं जो कि अपनी नोटबुक देख रहा है, जहाँ पर वो सारे सुपर हीरोज़ के बारे में लिखता था और वो रो ही रहा है। फिर वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर विलन ने किसी बच्चे को पकड़ लिया है। फिर वो देखते हैं कि इस विलन को तो हमारे हीरो ने पकड़ लिया था, लेकिन ये छूट कैसे गया। उसे याद आता है कि शायद मेरी वजह से वो जंप करते वक्त मैंने पकड़ लिया था, इसकी वजह से वो कहीं बीच रास्ते में गिर गया होगा। उसे काफ़ी गिल्ट फील होता है कि जब विलन ने मुझे पकड़ा था तब काफ़ी मुसीबत आई थी मेरे पे, कि मुझे पता है कि कैसे फीलिंग हो रही होगी और जो अंदर होगा उसको तो कैसा लग रहा होगा। वहाँ आसपास खड़े लोग कहते कि शायद ये वही विलन है जिससे ऑल माइट फाइट कर रहा था और ये फिर से छूट कैसे गया। लोग कहते कि नहीं, ऑल माइट इससे फाइट कर रहा होता तो इसको ऑल माइट पकड़ कर कहीं छोड़ देता। ये बातें इजुको सुन रहा होता है और उसे काफ़ी गिल्ट फील होता है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, कि अगर मैंने ऑल माइट को नहीं पकड़ा होता तो शायद ये मुसीबत खड़ी नहीं होती। वो देखता है कि विलन ने तो बाकुगो को पकड़ लिया है। बाकुगो को देखते ही इजुको को पता नहीं क्या होता है, वो विलन की तरफ भागने लगता है और ये देखकर ऑल माइट और सारे हीरोज़ चौंक जाते कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हीरो उससे पीछे से आवाज़ भी देते कि अरे रुक जा इडियट, क्या कर रहा है। लेकिन इजुको को खुद पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा होता है, वो भागता रहता है। बट उसे क्या करना चाहिए, फिर उसे अपनी नोटबुक याद आती है कि नोटबुक में उसने लिखा था कि ऐसे वक्त पर हीरो क्या करता है। तो वो अपना बैग उठाकर विलन के पास फेंक देता है, जिससे उसकी एक बुक विलन के आँख में लग जाती है, जिसकी वजह से विलन की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और बाकुगो को सांस लेने का मौका मिलता है। बाकुगो देखता है कि इजुको यहाँ पे क्या कर रहा है। वो उसे पूछता भी है कि तू क्या यहाँ पे कर रहा है, तेरे पास कुछ सुपर पावर नहीं, तू ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर रहा है। लेकिन इजुको को लगता है कि
मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मेरे पैर अचानक से चल उठे। वो बाकुगो को छुड़ाने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाता। और उसके दिमाग में अचानक से फ्लैशबैक आ जाता है, उसको उसका डॉक्टर दिखता है, उसकी सारी बातें याद आने लगती है और उसे गिल्ट भी होता है कि मेरी वजह से ये हो रहा है। उसे ऑल माइट का टेप भी याद आता है और उसे ऑल माइट की बातें भी याद आता है कि तेरे पास कुछ सुपर पावर नहीं है तो कुछ पुलिस वगैरह ज्वाइन कर ले, पुलिस पोस्ट ज्वाइन कर ले। ऐसा सब कुछ उसे उसके ब्रेन में चलता रहता है। ये देखकर ऑल माइट को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि एक छोटा बच्चा जिसके पास सुपर पावर भी नहीं है वो उस अपने फ्रेंड को बचाने के लिए भाग सकता है, लेकिन मैं तो सुपर हीरो, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑल माइट धीरे धीरे अपने मस्कुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसी वक्त विलन हाथ उठाता है इजुको को मारने के लिए। और सारे हीरोज परेशान हो जाते हैं कि अरे अभी तो ये बच्चा घायल हो जाएगा, विलन इसे मार देगा। लेकिन जब विलन का हाथ नीचे गिरता है सब तरफ धुआं धुआं ही हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इजुको सेफ है और उसके सामने कौन आ चुका है, उसके सामने ऑल माइट आ चुका है अपने पूरे मस्कुलर फॉर्म में। और वो कहता है कि अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ऑल माइट वहाँ से बाकुगो के हाथ पकड़ता है और विलन को एक ज़ोरदार पंच मारता है। एक्चुअली वो पंच नहीं मारता, वो इतनी ज़ोर से पंच उसके सामने आकर इसे रुका देता है जिससे कि बहुत ज़ोर की हवा आ जाती है और वो विलन हवा के साथ उड़ जाता है। ये पंच इतना स्ट्रांग था जिसकी वजह से सारी जगह पूरी धूल उड़ जाती है, पूरा हवा से लोगों को तकलीफ हो जाती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो भी क्रिएट हो जाता है। यह देखकर वहाँ खड़े हीरोज और सारे लोग चौंक जाते हैं कि अरे इस कुछ सेकंड में क्या हुआ, क्या ऑल माइट ने बचा लिया, क्या वो बच्चा घायल हो गया। फिर जब धुआं हटता है तो देखते कि ऑल माइट ने उन बच्चों को बचा लिया है और ऑल माइट की स्मैश की वजह से, ऑल माइट के उस एयर पंच की वजह से वेदर चेंज हो चुका है और वहाँ पे बारिश गिरने लगी। ऑल माइट अपनी बड़ी सी पॉजिटिव स्माइल से लोगों की तरफ देखता है और लोग खुश हो जाते हैं कि ऑल माइट ने फिर से हमें बचा लिया है और अब सब कुछ ठीक है। ऑल माइट अपना हाथ ऊपर करता है और विक्ट्री पोजीशन में खड़ा हो जाता है। विलन को पुलिस ने पकड़ लिया है और हीरोज को पुलिस सल्यूट दे रही है और वहाँ पे मीडिया भी आ चुके हैं जो ऑल माइट का इंटरव्यू ले रही है। और हमें दिखाते कि दो हीरो मिलकर इजुको को बोल रहे कि तुम्हारे वजह से बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो सकती थी। और कुछ हीरो बाकुगो की वाहवाही कर रहे होते कि तुमने इतनी देर तक वहाँ पे सर्वाइव किया और तुमने अपने सुपर पावर भी यूज़ किए जिसकी वजह से शायद से ऑल माइट को कुछ हेल्प हुई होगी। लेकिन बाकुगो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। बाकुगो को मन ही मन चिढ़ आती है कि एक बिना सुपर पावर का लड़का मेरी मदद करने कैसे आ गया, वो मेरे से तो ग्रेट नहीं है। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें इवनिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इजुको अपने घर के लिए लौट रहा होता है और उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है। यहाँ पे बाकुगो पीछे से उसे आवाज़ दे रहा था और कह रहा था कि तुझे वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं वहाँ पे तेरे बिना भी सर्वाइव कर रहा होता है। ऐसी बहुत सी बातें बाकुगो इजुको को कहकर वहाँ से चला जाता है और इजुको बस अपनी गर्दन नीचे डाल के वो बातें वो सुनता रहता है। इजुको जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ता है वो देखता है कि उसके सामने ऑल माइट आ चुका है। ऑल माइट को देखकर इजुको चौंक जाता है और कहता है ऑल माइट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इजुको को लगता है कि ऑल माइट यहाँ पर उसे डांटने के लिए आया है, लेकिन ऑल माइट कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ऑल माइट बताता है कि जितने भी टॉप हीरोज है उनके पास उनकी स्टोरीज है, उनके स्कूल डेज से लेकर उनके बचपन से लेकर उनकी स्टोरीज है, जिनमें एक बात कॉमन है, उनकी बॉडी मूव करती है जब उनके पास चांस भी नहीं रहता थिंक करने के लिए। मतलब देयर बॉडीज मूव बिफोर दे हैड अ चांस टू थिंक। ऐसा ही कुछ इजुको के साथ हुआ है। ऑल माइट कहता है कि तुम्हें वो सारे गुण जो एक टॉप हीरो में होने चाहिए। ये सुनकर इजुको काफ़ी इमोशनल हो जाता है, वो फुट फुट कर रोने लगता है और उसे पास्ट के दिन याद आते हैं जब मोम ने कहा था कि तुम हीरो नहीं बन सकते। लेकिन इजुको मन ही मन बोलता है कि मोम, मैं ये नहीं सुनना चाहता था कि तुम हीरो नहीं बन सकते, मैं सुनना चाहता था कि तुम हीरो बन सकते हो। और जैसे ही वो ऑल माइट की तरफ देखता है, ऑल माइट कहता है कि यस यू कैन बिकम अ हीरो, तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। और यहीं पर ही सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।